नमस्कार, मैं डॉक्टर रीता तिवारी। आज मैं आपको उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी के बारे में बताऊंगी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने ये कहानी उसने कहा था लिखी थी। यह एक बहुत ही अटूट प्रेम कथा है जो लहना सिंह और एक छोटी सी लड़की के बीच की कहानी है। लहना सिंह की उम्र उस वक्त कम से कम 10-12 वर्ष की होगी और 8-9 वर्ष की लड़की जिसका नाम इसमें ज्ञात नहीं है। तो वह लहना सिंह एक बार दुकान में दही लेने को गया था। तो बचपन में ही उसकी एक मुलाकात होती है एक लड़की से। तो मैं इस कहानी के बारे में आपको बता रही हूँ। बड़े बड़े शहरों के इक्की गाड़ी वालों की ज़बान के करोड़ों कोड़ों की जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, हमारी उनसे प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगाएं, जबकि बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर थोड़े घोड़े की पीठ को चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट यौन संबंध सिपर करते हैं और कभी उनके गुप्ता गोहे अंगों से डॉक्टर को लजाने वाला परिचय दिखाते हैं और उनका धुनाते हैं। कभी राह चलते पैदल की आँखों के न होने पर तरस खाते हैं और कभी उनके पैरों की अंगुलियों के पोरों की चीथ कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं। संसार भर की गलानी और शोक के अवतार बने नाक की सीध पर चले आते हैं। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग आकर चक्करदार लगाकर गलियों में हर एक लट्ठी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ा और उसकी बच्चों जालसाजी, हटो जाल भाई जी, ठहरना भाई जी, आने दो लाला जी, हटो बाबा कहते हुए सफ़ेद फेंटे खच्चरों और बाल बतकों गन्ने घूमनों बाड़ों के जंगल की राह खेते हुए क्या मजाल है कि जी साहब बिना सुने किसी को हटाना चाहें। पर बात यह नहीं कि उनकी जीभ चलती ही नहीं थी। चलती है पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई, और यदि कोई बुढ़िया बार बार चितौनी देने पर भी न लीक से नहीं हटती तो उनकी वचनावली के ये नमूने हैं। हट जाओ जीणे जोड़िए, हट जा कर्मा, चलिए हट जा पुरता प्यारिये, बच जा लंबी वालिये। समष्टि में इसका अर्थ है कि तू जीने योग्य है, तू भागों वाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है और तू क्यों मेरे पहियों के नीचे आना चाहती है और बच जा। ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर यह एक लड़का और एक लड़की चौक की दुकान पर सीधे आ मिले। उसके बालों में इससे ढीले सुथले से जान पड़ता था दोनों सिख हैं और यह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था और यह रसोई के लिए बढ़िया दुकानदार एक परदेसी से गुथ रहा था कि जो सैर भर गीले पापड़ों की गट्ठी गिने बिना हटता न था। तेरा घर कहाँ है? लड़के ने उस लड़की से पूछा कि तेरा घर कहाँ है? तब मागरे में। और तेरा कहाँ है? तब लड़की ने बताया मागरे में। और तब वो बोली माझे में। तो यहाँ क्या रहती है? लड़के ने कहा अतर सिंह की बैठक में। वह मेरे मामा हैं और मैं उन्हीं के वहाँ रहती हूँ। ऐसा कहते हुए लड़की फिर आगे को निकल पड़ी। तो मैं मामा के यहाँ आया हूँ और मेरा गुरु बाज़ार में है, उनका घर बाज़ार में है। इतने में दुकानदार निपटा और इतना सौदा देने के बाद सौदा लेकर दोनों साथ चलते हुए कुछ दूर आगे निकल गए और मुस्कुरा कर बोले। लड़का बोला लड़की से कि तेरी कुमड़ाई हो गई है। कुमड़ाई का अर्थ है कि तेरी सगाई हो गई है। इस पर लड़की ने कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुँह देखता रह गया। तीसरे
दिन सब्जी वाले के यहाँ, ये दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों फिर मिल जाते हैं। दोनों लड़का लड़की एक बार फिर बाजार में मिल जाते हैं। सब्जी वाले के वहाँ अकस्मात मिल जाते हैं और महीना भर यह हाल ऐसा ही रहा। दोनों 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुमड़ाई हो गई? उत्तर में वही थत मिला। एक दिन जब लड़के ने वैसी ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की लड़के की संभावना से विरुद्ध होकर बोली, हाँ हो गई। कब? कल। देखते ही यह रेशम से कड़ा हुआ सालू लड़की भाग गई और लड़के ने फिर घर की सीध ली और रास्ते में एक लड़के को मोरी में धकेल दिया। फिर छाबड़ी वाले के दिन भर की कमाई खोई। एक कुत्ते को पत्थर मारा और गोभी वाले के ठेले में दूध उधेल दिया। सामने नहा कर आती हुई किसी वैष्णवी से टकरा कर अंधे की उपाधि पाई। तब कहीं जाकर घर पहुंचा। उसके बाद फिर देखा उसने कि जाकर घर पहुंचा। इस प्रकार से कहानी जो है आगे को चलती आई। फिर कहानी में दोनों का मिलन मुश्किल से ही होता था। तो मैं इस कहानी में आपको बता रही थी कि इसकी व्याख्या है कि जब लड़की उसे बाज़ार में मिलती है लड़के को, तो जब हम इसकी व्याख्या करेंगे तो इसमें लिखेंगे कि प्रस्तुत अवतरण उसने कहा था नामक कहानी से उद्गृत है। इसके लेखक कहानी साहित्य के प्रथम लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। यहाँ पर कहानी में वातावरण का प्रकाशित किया है। वातावरण को यहाँ प्रकाशित करते हुए कहानी बताई गई है कि कहानी में जो है कि जब लड़का और लड़की पहली बार जब मिलते हैं बाज़ार में, तो उन दोनों के बीच में वार्ता होती है और इसी विषय में है कि बड़े बड़े शहरों, हमने प्रसंग लिखा, संदर्भ और प्रसंग को बताते हुए अब मैं इसकी व्याख्या बताऊंगी आपको। बड़े बड़े नगरों में तांगे, हक्के और गाड़ी चलाने वाले सड़कों पे पैदल चलते हुए जाते हैं और जब वह पैदल चलते हैं तो रास्ते में उनके व्यवहार से अनेकों सड़कों पे चलने वाले लोगों के साथ टकराते जाते हैं। तो इस पर मुंह से अनेक से अपशब्द निकल जाते हैं। गाड़ी वाले, इक्की वाले यही शब्द निकालते हुए कहते हैं कि इनका यह व्यवहार सुनने वालों को समझ में नहीं आता है और बड़ा ही बुरा लगता है कि यह किस प्रकार का है। अब मैं इसको अगले वीडियो में इसका